हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 33 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे संजय ने लियानी से कहा था कि मतलब कि पहले जो लियानी होता है ना वो दुखी होता है और कहता है कि मुझे मर जाना चाहिए, मैंने किसके लिए पुनर्जन्म लिया, मैं क्यों अकेला रहता हूँ, ऐसा कहा था ना। तो जो संजय होता है ना वो लियानी से ये कहता है कि आपने मेरे लिए पुनर्जन्म लिया है, मतलब कि आप इस दुनिया में यूँ ही नहीं आए हैं, आपने मेरे लिए पुनर्जन्म लिया है। क्यों मैं दूसरी दुनिया से इस दुनिया में टेलीपोर्ट हुआ, मतलब कि इस दुनिया में आया हूँ और इस दुनिया में मैं सबसे अलग हूँ। क्यों मेरी शारीरिक शक्ति ज़्यादा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपके लिए पुनर्जन्म लिया है। जब संजन ये बातें कहता है ना तो जो लियानी होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। मतलब कि लियानी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका चेहरा खुशी से चमक रहा होता है और वो संजन की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या सच में आप ऐसा ही सोचते हैं, मतलब कि यहाँ पे हम दोनों की सोच एक जैसी है, क्या सच में आप ऐसा ही सोचते हैं कि आपने मेरे लिए पुनर्जन्म लिया है और मैंने आपके लिए। और ऐसा कहते हुए लियानी होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है संजन की ये बात सुनने के बाद। और लियानी खुशी से संजन को हक कर लेता है, यानी गले लगा लेता है और संजन के कंधे पे अपनी नोज़ को रब करते हुए यानी घिसते हुए कहता है कि मुझे ठंड लग रही है तो चलो हम यहाँ से चलते हैं। तब जो संजन होता है ना वो भी लियानी को गले लगाते हुए अपने मुस्कुरा रहा होता है, मतलब कि स्माइल कर रहा होता है। और वो अपने मन में सोचता है, यानी संजन अपने मन में सोचता है कि शायद से किस्मत में हर किसी के लिए कुछ योजना होती ही है, मतलब कि कोई ऐसा प्लान होता ही है जो कि किसी को किसी से जोड़ दे। और अगर शायद मुझे भविष्य में किसी से प्यार होगा भी तो वो शायद तुम ही हो सकते हो, मतलब कि मुझे तुमसे ही प्यार होगा। और ऐसा सोचते हुए जो संजन होता है वो लियानी को और टाइटली यानी कि और जोर से गले लगा लेता है, मतलब कि हक कर लेता है। और फिर लियानी को हक करने के बाद जो संजन होता है वो थोड़ा सा दूर होता है और उसके पीछे जो सेंट्रल होते हैं ना उनसे कहता है कि सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और वो सेंट्रल भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या अब वो सब कुछ ठीक हो गया और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब जो लियानी होता है ना वो संजन के चेहरे को अपनी तरफ फेर लेता है, यानी कि अपनी तरफ कर लेता है और संजन से कहता है कि आप किसे देख रहे हैं, मतलब कि आप किस ओर देख रहे हैं और आप किसे देख रहे हैं। तभी जो संजन होता है ना वो मुस्कुराते हुए लियानी से कहता है कि क्या तुम थोड़े समझदार बन सकते हो। और ऐसा कहने के बाद जो संजन होता है वो लियानी को किस करने लगता है, मतलब कि वो किस के द्वारा ये कहना चाहता है कि मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ, मैं बस वहीं यूं ही कह रहा था, मैं किसी और को नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ। वो ये स्वर कराना चाहता है। और फिर थोड़ी देर किस करने के बाद संजन लियानी से दूर होता है और तभी जो लियानी होता है ना वो संजन के और पास आते हुए कहता है कि मतलब कि उसे थोड़ा सा जलन फील हो रहा होता है और जैसे वो झूठा मोटा गुस्सा होना ऐसे दिखाते हुए संजन से कहता है कि आप दूसरी ओर किसे देख रहे थे, हाँ हाँ किसे देख रहे थे। तब जो संजन होता है ना वो लियानी के सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि अगर आप इस तरह का ही व्यवहार करते रहे तो हम रजिस्ट्रार ऑफिस कब जाएंगे, मतलब कि हम शादी करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस कैसे जा सकते हैं। तब जो लियानी होता है वो संजन की ये बात सुनने के बाद ब्लश करते हुए संजन से पूछता है कि क्या आप सच कह रहे हैं, क्या आप सच में मुझसे बाध्य होने के लिए यानी कि मुझसे शादी करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस चलेंगे। और ऐसा कहते हुए लियानी बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा होता है। तभी जो संजन होता है ना वो मुस्कुराते हुए लियानी से कहता है कि क्योंकि हम पहले ही इस पर बहुत ही ज़्यादा विचार कर चुके हैं तो इसलिए अब हमें और विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसे कर लेना चाहिए, मतलब कि हमें एक दूसरे के शादी करनी चाहिए और उसे रजिस्टर कर लेना चाहिए। इससे हम जीवन भर एक दूसरे के साथ रहेंगे और इसके अलावा हम अगर स्थायी टैग से भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, मतलब कि हम हमेशा के लिए मार्क भी हो सकते हैं एक दूसरे के साथ और हम जीवन भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। तब संजन की ये बात सुनने के बाद जो लियानी होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और संजन का हाथ पकड़ लेता है और संजन को खींचते हुए ले जा रहा होता है और कहता है कि चलो जल्दी से रजिस्ट्रार ऑफिस चलते हैं, इससे पहले कि रजिस्ट्रार ऑफिस बंद हो जाए, हम अपनी शादी को रजिस्टर करेंगे, चलिए हम जल्दी से रजिस्ट्रार ऑफिस चलते हैं। और ऐसा कहते हुए जो लियानी होता है ना वो संजन को खींचते हुए यानी कि उसके हाथ को पकड़ते हुए खींचते हुए जल्दी से भागते हुए जाने लगता है। तभी जो लियानी और संजन ऐसे भागते हुए जा रहे होते हैं ना तभी उसे जो पेन होता है ना वो रोकता है। और वहाँ पे पेन नहीं, डॉक्टर चैनवी और फैंग भी होते हैं। जो फैंग होता है वो चिड़चिड़ा और थोड़े से गुस्से से देख रहा होता है और जो डॉक्टर चैनवी होता है ना वो बड़े ही गौर से देख रहे होते हैं। और जो पेन होता है ना वो लियानी का रास्ता रोकता है, यानी ब्लॉक करता है और लियानी को रोकते हुए लियानी से कहता है कि लियानी आप गलत कर रहे हैं, मतलब कि आप संजन के साथ गलत कर रहे हैं, आप संजन के साथ अन्याय कर रहे हैं। और पेन लियानी से कहता है कि वह जिस सेंट्रल से प्यार करते हैं वो तुम नहीं हो, मतलब कि लियानी वो तुम नहीं हो जिससे संजन प्यार करते हैं, वो सेंट्रल कोई और है और तुम उसे के साथ ये गलत कर रहे हो, मतलब कि ये बिल्कुल भी नैतिक नहीं है, तुम उसे ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, मतलब कि उसे ब्लैकमेल कर रहे हो। और ऐसा सुना रहा होता है पेन। तभी जो संजन होता है वो अजीब नज़रों के साथ पेन की तरफ ही देख रहा होता है, जैसे संजन अपनी नज़रों से ये कहना चाहता हो कि क्या मैंने तुम्हें कहा कि बीच में आओ और अभी मैं कर रहा हूँ उसमें तुम आ रहे हो, जैसे कि संजन अपनी आंखों से ये कहना चाहता हो। लेकिन जो संजन होता है वो कुछ नहीं कहता। लेकिन जो पेन की बात सुनने के बाद जो लियानी होता है उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा
होता है और वो है ना जैसे पेन को भी धमका रहा हो, मतलब कि डरा रहा हो, और डराते हुए क्या पेन से कहता है कि क्या कहा आपने, और ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में एकदम खतरनाक वाली मतलब कि गुस्सा दिखाई दे रहा होता है और वो पेन की तरफ देख रहा होता है। तभी जो पेन होता है ना उसे यह बात सुनने के बाद और लियान की आंखों में ऐसा गुस्सा देखने के बाद तो पसीना आने लगता है, मतलब कि उसे डर लगने लगता है और वो पीछे हटने लगता है और वो काँप भी रहा होता है, मतलब कि उसे लियान की तरफ देखते हुए बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है और थोड़ा सा काँप भी रहा होता है। तभी जो लियानी होता है ना वो और भी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से से उसकी तरफ ही देख रहा होता है और कृपी वाली स्माइल कर रहा होता है, मतलब कि खतरनाक हंसी हंस रहा होता है और उसके करीब जाता है जैसे कहने के वो है ना पेन को भी धमका रहा हो, मतलब कि डरा रहा होता है। तब हम सेंजन को देखते हैं और लियानी जब पेन को ऐसे डरा रहा होता है ना तो लियानी को देखते हुए सेंजन अपना मुंह खोल देता है और वो हाँ करके देख रहा होता है, मतलब कि हाँ लियानी कितना खतरनाक भी हो सकता है। और ऐसा सोचते हुए जो सेंजन होता है वो लियानी की तरफ ही देख रहा होता है। और फिर हम पेन को देखते हैं, जो पेन होता है ना वो थोड़ा डर तो रहा होता है लेकिन फिर भी अपनी आवाज़ को उठाते हुए लियानी से कहता है कि लियानी वो आप नहीं है जिससे सेंजन प्यार करते हैं, याओजिन है जिससे कि सेंजन प्यार करते हैं, आप उन्हें अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, मतलब कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, उससे ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते और अपने साथ रहने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते हो। तभी जो लियानी होता है ना उसे ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जैसे कि वो पेन को मार ही दे, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने कंट्रोल से बाहर होने लगता है। तभी जो सेंजन होता है ना वो इस बात को समझ जाता है कि लियानी अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा है, इसलिए जो सेंजन होता है ना वो लियानी को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और पेन की तरफ देखते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मूर्ख हो, भाड़ में जाओ, मतलब कि तुम नहीं समझते कि मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी मर्जी है, तुम भाड़ में जाओ, तुम मूर्ख हो। और ऐसा कहने के बाद जो सेंजन होता है ना वो पेन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने एक तीर से दो शिकार करने की रणनीति बहुत ही अच्छी बनाई थी, मतलब कि मेरी योजना बहुत ही अच्छी थी कि मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरी चाल उल्टी ही पड़ गई और ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने पैरों पे ही गोली मार ली हो, मतलब कि अब सब कुछ गड़बड़ हो रहा है और सेंजन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और वो इस सब को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। तब हम पेन के पीछे डॉक्टर चैनवी और फैन को देखते हैं और जो डॉक्टर चैनवी होते हैं ना वो बड़े ही इंटरेस्ट लेते हुए उन सभी की तरफ देख रहे होते हैं, मतलब कि सेंजन पेन और लियानी की तरफ बड़े ही इंटरेस्ट लेते हुए देख रहे होते हैं और वो थोड़े से मुस्कुरा भी रहे होते हैं, लेकिन जो फैन होता है ना उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है और ये किस बारे में भी बातें कर रहे हैं। इसलिए जो फैन होता है ना वो डॉक्टर चैनवी के पास जाता है और उन्हें धीरे से फुसफुसाते हुए पूछता है कि क्या आपको पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या चल रहा है आपको पता है। तब जो डॉक्टर चैनवी होते हैं ना वो फैन की बात सुनने के बाद बड़े ही इतराते हुए फैन से कहते हैं कि अगर मुझे सब कुछ पता भी हो तो मैं तुम्हें इस बारे में क्यों बताऊँ, और तुम एकदम घटिया हो, मतलब कि तुम एकदम वाहियात हो। तब जो फैन होता है ना उसे ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उसके आजू बाजू आग निकलने लगती है, मतलब कि वो गुस्से से डॉक्टर चैनवी की तरफ देख रहा होता है और अपना मुक्का बनाता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, पीट दूंगा। और हम लियानी को देखते हैं, जो लियानी होता है ना वो पेन से कहता है कि अच्छा तो वो याओजिन से प्यार करता है, मतलब कि जो सेंजन है वो याओजिन से प्यार करते हैं, लेकिन इस बात से मेरा कोई मतलब नहीं है, मतलब कि मैं इस बात को नहीं मानता और मैं ज़बरदस्ती के रिश्ते पे बिलीव करता हूँ, मतलब कि मैं ज़बरदस्ती के रिश्ते का प्रशंसक हूँ। और ऐसा कहते हुए वो सेंजन के हाथ पकड़ के सेंजन को वहाँ से ले जाने लगता है, मतलब कि वो शादी करने के लिए सेंजन को ले जा रहा होता है। तभी जो पेन होता है ना वो कहता है कि आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप उनसे ऐसा नहीं कर सकते, वो अभी आपसे सिर्फ सहानुभूति रख रहे हैं और अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं, इसलिए वो आपसे शादी करने के लिए तैयार हुए हैं, तो आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप शादी नहीं कर सकते, आप रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं जा सकते। और ऐसा कहते हुए जो पेन होता है ना वो लियानी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो लियानी होता है वो पेन से कहता है कि तुम्हारी और याओजिन की जोड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, मतलब कि तुम और याओजिन एक साथ ज़्यादा अच्छे लगोगे और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं है कि तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, मतलब कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। और ऐसा कहने के बाद जो लियानी होता है ना वो सेंजन का हाथ को पकड़ के वहाँ से सेंजन को ले जाने लगता है और वो एक खिड़की के पास आता है और फिर सेंजन को अपनी गोद में उठा लेता है और वो उस खिड़की से कूद जाता है, यानी जंप कर देता है। तभी हम पेन को देखते हैं, जो खिड़की के उनके पीछे पीछे ही आ रहा होता है और वो खिड़की के पास रुक जाता है और वो उन लोगों को देखता है और जो लियानी होता है ना वो वहाँ से जंप करने के बाद वो नीचे लैंड कर लेते हैं, मतलब कि नीचे उतर जाते हैं। और जब वो नीचे उतरते हैं तभी जो सेंजन होता है ना वो अभी भी लियानी की गोद में होता है और वो लियानी की तरफ बड़ी प्रीटी आइज से देख रहा होता है, मतलब कि बड़े ही प्यार से लियानी की तरफ देख रहा होता है। तभी जो लियानी होता है ना वो हंसते हुए सेंजन से कहता है कि हो सकता है कि आपके द्वारा
द्वारा कहे गए शब्द मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हो, मतलब कि वो मेरे विचार से भी कहीं ज़्यादा हो और वो मेरे लिए एक मेमोरेबल हो, मतलब कि एक बहुत ही प्यारी मेमोरी की तरह हो। जैसे कि आपने मुझसे प्यार का इजहार किया, आपने कहा कि आप मुझे स्वीकार करते हैं, ये मेरे लिए बहुत ही यादगार था। मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा होता है, मतलब कि हंस रहा होता है। और तब जो सेंजन होता है वो लियानियों की तरफ ही देख रहा होता है, मतलब कि वो प्यार से ही देख रहा होता है। तभी जो लियानी होता है ना, फिर सेंजन को नीचे उतार देता है और सेंजन के गले लगते हुए यानी हक करते हुए कहता है कि ये किसने निर्धारित किया कि जब तक हम दोनों शादी नहीं कर सकते, हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ये कितना कष्टदायी है, मतलब कि एक दूसरे के साथ ना रहना ये कितना बुरी बात है। एक सेंट्रल और एक गाइड शादी रजिस्टर करवाने के बाद ही एक साथ रह सकते हैं और मार्किंग कर सकते हैं। ये कितना बुरा है ना सेंजन। और ऐसा कहते हुए वो सेंजन से गले ही लगा हुआ होता है। तभी जो सेंजन होता है ना, वो लियानी से कहता है कि मेरे हाथों और हाथों में प्लास्टर लगा हुआ है और मेरे सर पे पट्टियाँ भी बंधी हुई है और 3 बजे रजिस्टर ऑफिस बंद हो जाएगा, तो हमें जल्दी करना चाहिए। मतलब कि रजिस्टर ऑफिस बंद हो जाए उससे पहले हमें वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए और अपनी शादी रजिस्टर करवा लेनी चाहिए। तभी जो और ऐसा कहते हुए सेंजन लियानी के चेहरे पे हाथ रखता है। तभी जो लियानी होता है ना, वो सेंजन से कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आप पट्टियों और प्लास्टर में भी बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं, इन्हें हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लड़खड़ाते हुए भी अच्छे दिखेंगे एक पैरों पे। और फिर जो लियानी होता है ना, वो सेंजन के हाथों पे अपने हाथ को रखता है और सेंजन से कहता है कि मैं उन शब्दों को फिर से सुनना चाहता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो सेंजन के आंखों में देखने लगता है, मतलब कि सेंजन की तरफ देख रहा होता है और सेंजन से कहता है कि आपने मुझसे वो जो कहा था ना कि आप मेरे लिए पुनर्जन्म लिया है और मैंने आपके लिए, मैं इस दुनिया में आपके लिए आया हूँ और आप मेरे लिए, आपने मुझसे वो शब्द कहे थे ना, मैं अभी फिर से वो सुनना चाहता हूँ। तब हम सेंजन को देखते हैं और लियानियों की ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा सा हेजिटेट होता है, मतलब कि थोड़ा सा हिचकिचाता है और आजू बाजू लोगों को देखते हुए कहता है कि क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं तुम्हें वो सारे शब्द फिर से कहूँ, मतलब कि हमें यहाँ से जाने के लिए देरी हो रही है रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए, तो क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें अभी ये सारे शब्द कहूँ। तब जो लियानी होता है ना, वो हंसते हुए सेंजन से कहता है कि हाँ, आप सच कह रहे हैं, मतलब कि आप ठीक कह रहे हैं कि हमें अभी रजिस्ट्रार ऑफिस जाना चाहिए, वहाँ के लिए देरी हो रही है। और फिर थोड़ा सा नोटी होते हुए कहता है कि लेकिन आज रात हम बिस्तर पर इस बारे में बात करेंगे। और ऐसा कहते हुए लियानी मुस्कुरा रहा होता है, मतलब कि आप समझ लो कि वो क्या कहना चाहता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रजिस्ट्रार ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेंजन और लियानी आ चुके होते हैं और उसके सामने, उन लोगों के सामने एक लेडी बैठी हुई होती है जो मुस्कुरा के उनकी तरफ ही देख रही होती है और उन लेडी के हाथ में कुछ दस्तावेज होते हैं, यानी कि कुछ कागज़ होते हैं। और वो मुस्कुराते हुए सेंजन और लियानी से कहती है कि सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बधाई देना चाहूँगी कि आप दोनों शादी करना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को बधाई हो। और फिर कहती है कि यहाँ पे हम लोग जो भी बातचीत करेंगे वो सब रिकॉर्ड की जाएगी, मतलब कि यहाँ पे हम लोग जो भी बातचीत करते हैं वो सारी रिकॉर्ड की जाएगी। और फिर वो लेडी कहती है कि आप दोनों को शादी करने के लिए सबसे पहले पंजीकरण, यानी कि शादी के दस्तावेजों और अपनी यूनियन के दस्तावेजों पर अपने सिग्नेचर करने होंगे, यानी कि हस्ताक्षर करने होंगे। और फिर आप दोनों की शादी को वैलिड माना जा सकता है, यानी कि आप दोनों की शादी हो सकती है। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं। तब जो लियानी और सेंजन होते हैं वो दोनों एक साथ कहते हैं कि हाँ। और फिर वो जो लेडी होते हैं ना, वो सबसे पहले लियानी से पूछती है कि सेंटर लियानी, क्या आप अपने तहे दिल से, यानी कि अपनी मर्जी से गाइड सेंजन के साथ शादी करने के लिए तैयार है, मतलब कि आप सेंजन को अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए एग्री करते हैं। तब जो लियानी होता है ना, वो कहता है कि आई डू, मतलब कि हाँ, मैं एग्री करता हूँ, मैं सेंजन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर जो लेडी होते हैं ना, वो है ना सेंजन के पास जाती है और सेंजन से भी सेम सवाल पूछती है कि गाइड सेंजन, क्या आप अपने तहे दिल से, यानी कि अपनी मर्जी से सेंट्रल लियानी के साथ शादी करने के लिए तैयार है। तब जो सेंजन होता है ना, वो कहता है कि हाँ, मतलब कि उन दोनों ने शादी करने के लिए हाँ की होती है। इसलिए जो लेडी होते हैं ना, वो उन दोनों को पेपर्स देती है कि ये लीजिए, आप इन पे हस्ताक्षर कर लीजिए और इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। तभी जो सेंजन होते हैं ना, वो उन पेपर्स को अपने हाथ में लेता है और वो पढ़ रहा होता है। और हम उस लेडी को देखते हैं, वो लेडी है ना, सेंजन और लियानी की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है कि आप दोनों को देख के ऐसा लगता है कि आपकी उम्र अभी छोटी है और आप तीसरी कक्षा में है, तो आपने एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए इतने जल्दी फैसला क्यों किया, मतलब कि आप दोनों ने इतनी जल्दी शादी करने के बारे में क्यों सोचा। तब उस लेडी की बात सुनने के बाद जो लियानी होता है ना, वो हंसते हुए कहता है कि मैंने उनसे, यानी मैंने सेंजन से कहा कि वो मुझे हमेशा के लिए टैग करने के लिए और मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए तो मैं इमारत से कूद जाऊंगा, मतलब कि मैं बिल्डिंग से जंप कर दूंगा। और ऐसा कहते हुए लियानी हंस रहा होता है, मतलब कि मुस्कुरा रहा होता है।
तब हम उस लेडी को देखते हैं और लियानी की बात सुनने के बाद वो लेडी थोड़ी सी हैरान होती है और फिर अपनी भारी आवाज़ में कहती है कि सेंट्रल लियानियो, ये कोई मजाक करने का समय नहीं है। मतलब कि आप ये क्या मजाक कर रही हैं? ये कोई मजाक करने का समय नहीं है। और अगर सच में ऐसा ही है, मतलब कि आपने जो कहा वो सच है, तो उन कागज़ को वापस दीजिए। मतलब कि आप शादी नहीं करवा सकते, आप उन पेपर्स को वापस दीजिए। तब जो लियानी होता है ना, वो उस लेडी की बात सुनने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी कि आप भी कोई जोक्स सुनाएंगी, यानी कोई चुटकुला सुनाएंगी। और वो जोर जोर से हंस रहा होता है कि हाँ 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 हाँ। तब हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन उस पूरे पेपर को पढ़ने के बाद उस पर सिग्नेचर अपने कर देता है, मतलब कि अपने हस्ताक्षर कर देता है। और फिर उस पेपर को उस लेडी को देते हुए कहता है कि वह झूठ बोल रहा है, मतलब कि लियानी ने जो अभी कहा ना वो झूठ बोल रहा है। वो बात ऐसी है कि मुझे बचाते समय उसका जो सर है ना वो एक दरवाजे से टकरा गया और उसके दिमाग में चोट लग गई, इसलिए अब मुझे पूरी ज़िंदगी उसकी देखभाल करनी होगी और उसके साथ पूरी ज़िंदगी रह के उसका ख्याल रखना होगा। और ऐसा कहते हुए सेंजन उस पेपर को उस लेडी को दे देता है। तब जो लेडी होते हैं वो उस पेपर को लेती है और उस पर स्टैम्प लगाते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे जल्दी से ये कार्य पूरा करना होगा, मतलब कि मुझे जल्दी से ये सारा चीज़ें ख़त्म करनी होगी, वरना अगर ये दोनों यहीं पर ऐसे ही रहे ना तो मुझे लगता है कि दूसरों को परेशानी होगी। मतलब कि जो ऐसी बातें कर रहे हैं ना उससे कोई और भी हैरान हो सकता है और उन्हें भी परेशानी हो सकती है। और वो लेडी ऐसा सोचते हुए उस पेपर पे जल्दी से स्टैम्प लगा देती है और स्टैम्प लगाने के बाद वो लेडी उन पेपर को सेंजन और लियानी की तरफ बढ़ाते हुए, मतलब कि उनको देते हुए कहती है कि आप लोगों को बधाई हो और आपकी मैचिंग परसेंटेज 66.66% है। और खैर इन बातों को छोड़ो, मतलब कि इतनी अनुकूलता है फिर भी खैर इन बातों को छोड़ते हैं और आप लोगों को बधाई हो और मैं आप दोनों के सुखी जीवन की कामना करती हूँ। और ऐसा कहते हुए वो लेडी उन पेपर्स को देती है। तभी जो लियानी होता है ना वो उस पेपर्स को लेते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच, मतलब कि शुक्रिया। और ऐसा कहते हुए वो उस पेपर्स, मतलब कि उनके शादी के उन सर्टिफिकेट को यानी उन पेपर्स को ले लेता है और फिर जो लियानी होता है वो सेंजन का हाथ पकड़ता है और जल्दी जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। तभी जो वो लेडी होती है ना वो सेंजन और लियानी को जाते हुए देखते हुए अपने मन में सोचती है कि आजकल के बच्चे भी ना। और ऐसा कहते हुए वो सेंजन और लियानी की तरफ देख रही होती है और हम सेंजन और लियानी को देखते हैं जो वहाँ से जाने के बाद वो दोनों अपने डोम में आते हैं, यानी कि अपने डोम के अंदर अपने कमरे में के अंदर आ जाते हैं। और जैसे ही सेंजन और लियानी अपने कमरे के अंदर आते हैं ना, जो लियानी होता है ना वो सेंजन को दीवार पे पिन कर देता है, यानी दीवार से टिका देता है और सेंजन से कहता है कि मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता सेंजन, एक सेकंड के लिए भी नहीं। और ऐसा कहते हुए वो सेंजन के करीब जा रहा होता है और वो दोनों आपस में ब्लश कर रहे होते हैं और थोड़ा सा उनकी सांसें भी गहरी हो रही होती है। और जो लियानी होता है ना वो सेंजन के पास जाते हुए उसकी, मतलब कि सेंजन के नेक के पास जाता है और उसके गले पे सूंघने लगता है, मतलब कि स्मेल करने लगता है और फिर सेंजन के गले पे लिक करता है। तो यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है। आई नो कि मैं गलत टाइम पे चैप्टर को पूरा कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये वाला चैप्टर यहीं तक का था और आने वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसे देखना ना भूलना। और अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।